बीजेपी की जो राज्य सरकार है उसकी कैबिनेट से श्रम मंत्री से इस्तीफा देने के बाद इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये सवाल पूछना चाहूंगी, 5 साल बाद आपका दिल क्यों टूटा? धन्यवाद रूपका जी। स्वाभाविक रूप से 2016 में मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ा था, क्योंकि जब देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन से बहुजन समाज पार्टी भटक गई है, मैंने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की, नहीं मानी तो मैंने इस्तीफा दिया। भारतीय जनता पार्टी में आने का निर्णय लिया इसलिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों के सामने सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा था कि मुझको नीच इसलिए कहा जाता है कि मैं पिछड़ा हूँ। स्वाभाविक रूप से पिछड़ों की उस भावना से प्रेरित होकर के मैंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नीति और नियत में परिवर्तन आया है और इसीलिए लाखों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आया और नतीजा हुआ कि 14 साल वनवास को से निकल करके भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। और आज जब मैंने देखा कि वही दलित और पिछड़े जब सरकार बनाना था तो बहुत अच्छे लगते थे, सरकार बनने के बाद जिस तरीके से दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया, लगातार सरकारी प्रतिष्ठानों, सरकारी संस्थानों, अर्ध सरकारी संस्थानों, सरकार द्वारा पोषित संस्थानों में जहां आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से दलितों और पिछड़ों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है, उसको निजीकरण के लिए दिया जा रहा है। यानी न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, न रहेंगे सरकारी प्रतिष्ठान, न मिलेगी दलितों पिछड़ों को नौकरी, न आरक्षण व्यवस्था लागू होगा। और कई बार मैंने इस अपनी आपत्ति को प्रदेश की सरकार के सामने भी रखा, बड़े नेताओं के सामने भी रखा, यहाँ तक कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था से भर्ती को भी मैंने विरोध किया। और साथ ही साथ मैंने मांग किया कि चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती पर कोई बचत नहीं होता, कोई खर्च में कटौती नहीं होती, बल्कि हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर आर्थिक भार उतना ही वहन करना पड़ता है जितना सरकारी नौकरी देने में होता है। तो इसलिए आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म करके रोजगार दिया जाए, लेकिन सरकार ने उस बात को टाल दिया। इसके साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा किसानों के साथ क्या हुआ, नौजवान बेरोजगारों के साथ क्या हुआ, छोटे लघु और मध्यम व्यापारियों के साथ क्या हुआ। उचित प्लेटफॉर्म पर सदैव ठीक है स्वामी जी, आप ये कह रहे हैं कि कुछ मुद्दों पर आपकी सरकार से नहीं बन पाई, नहीं चल पाई। स्वामी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? आप ये कह रहे हैं कि जो वादे आपसे किए गए थे वो वादे नहीं पूरे किए जाए। एक सेकंड, मेरा सवाल स्वामी जी, मेरा सवाल ये है कि आपको ये 5वें साल पर जब राज्य चुनाव में जाने वाला है तभी क्यों याद आया? क्योंकि आरोप आप पर ऐसे लग रहे हैं कि आपने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा, वो टिकट बीजेपी ने देने से इनकार कर दिया, तो आपने अपने परिवार की सोची और आप दूसरा दरवाजा खटखटाने को, ये आरोप आप पर लग रहे हैं, क्या सफाई देंगे? खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यही आरोप कभी मायावती लगाती थी, जबकि ये लोग जबरदस्ती बुला करके टिकट देते थे। मैं परिवारवाद को बढ़ावा देने का घोर विरोधी स्वयं रहा और साथ ही साथ यहाँ पर भी बिना मांगे बेटे को भारतीय जनता पार्टी ने भी टिकट दिया था। आपको मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ, न मैं पहले बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष था, न भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं टिकट दिलाने की हैसियत में न था न हूँ, इसलिए न मैं बेटी को टिकट दिला सकता हूँ, दे सकता हूँ, न किसी और को दे सकता हूँ, बल्कि मैं हमेशा उत्तर प्रदेश के दलितों और पिछड़ों की लड़ाई लड़ा हूँ, उनके लिए हर मौके पर लड़ता हूँ। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के उस 5% वोटर पर आपकी अच्छी खासी पकड़ है स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सब जानते हैं। और वो जलवा मैंने भी आपका कई दफा देखा है, जब अपने लोगों के बीच में आप जाते हैं, तो मैं ये बात जानती हूँ कि आप वोट दिलाते हैं और वोट दिलाने के एवज में टिकट भी तो मांग सकते हैं ना स्वामी प्रसाद मौर्य। तो अब आप मुझसे ये वादा कर रहे हैं, एबीपी न्यूज की जनता को ये कह रहे हैं कि आपका बेटा जो है वो जाने वाली पार्टी में टिकट नहीं लेकर चुनाव नहीं लड़ेंगे? भाई देखो, आज रूबिका जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, मैं किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूं, एक चीज। दूसरी चीज, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है। तीसरी चीज, मैं
जब पूरे प्रदेश के दलितों और पिछड़ों की वकालत पहले भी करता था, आज भी करता हूं। और साथ ही साथ राजनीति का केंद्र बेटा बेटी नहीं होता है, बल्कि पूरा दलित और पिछड़ा समाज होता है। और आज से नहीं, पिछले 32 सालों से मैं इनके हितों की लड़ाई लड़ता रहा हूं। स्वाभाविक रूप से जब भी इनके हितों के साथ खिलवाड़ हुआ है, मैं टकराया हूं। यहां तक कि पहाड़ से भी टकराने की जरूरत हुई है तो उससे भी टकराया हूं और उस पहाड़ को भी चकना छोड़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।